इमरान खान की तरफ से तहरीक इंसाफ की तरफ से 24 नवंबर की फाइनल कॉल दी गई है। पूरे पाकिस्तान को बंद करना है, मुजाहरे होंगे, एहतजाज होगा। डी चौक में लोगों को बुलाया गया है और इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि जो भी पाकिस्तानी जहां कहीं भी है, जाहिर है वो अपने हमियों को कह रहे हैं, अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि जहां कहीं भी आप हैं 24 नवंबर को एहतजाज करें। ये फाइनल कॉल है इमरान खान की तरफ से दी गई और कहा गया है कि हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते। एक तो उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करने का मुतालबा किया है और इसके साथ साथ अपने मैंडेट की वापसी का और कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा किया गया है। तो इमरान खान के इस मुतालबे पर हुकूमत कोई कान धरती है या नहीं धरती, लेकिन हुकूमत मुकम्मल तौर पर हवास बाख्ता हो चुकी है, परेशान है, फिक्र में है कि होगा तो क्या होगा। इमरान खान कामयाब हो जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की तरफ से डू और डाई का ऐलान किया गया है, मरो या मार दो। तो ये इमरान खान की तरफ से तो नहीं कहा गया, इनकी तरफ से मंसूब किया जा रहा है, जैसा कि ख्वाजा आसफ की तरफ से भी कहा गया है कि इमरान खान इस तरह चाहते हैं, डू और डाई का इनका मकसद है। इस मकसद के लिए अगर वो ऐसा चाहते हैं तो फिर अपने बच्चों को पाकिस्तान लेके आएँ। ये ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया है। मुकम्मल तौर पर ख्वाजा साहब और इनके साथी हवास खो चुके हैं, हवास बाख्ता हो चुके हैं। ख्वाजा आसफ ने किस तरह से बात की है, वो कहते हैं इमरान खान के लिए डू और डाई का मसला है तो अपने बच्चे एहतजाज में लाएं। बुशरा बीबी भी अपने बच्चे, पोते पोतियों और नवासे नवासियों की शिरकत को यकीनी बनाएं, काज के साथ कमिटमेंट का इजहार करें। ये ख्वाजा आसफ की तरफ से एक दो बातें की गई हैं। तो इमरान खान अपने बच्चों को पाकिस्तान क्यों लेकर आए? क्या वो इमरान खान अपने बच्चों को अपनी सियासत सौंपना चाहते हैं, अपने वारस सियासत में बनाना चाहते हैं? ऐसा ना तो इमरान खान का इरादा है और ना ही उनके बच्चों का, उनके बेटों का ऐसा कोई इरादा भी था कि वो पाकिस्तान की सियासत में आएंगे। तो मियां नवाज शरीफ साहब के बेटे, उनको भी पाकिस्तान लाया गया था, वो भी सियासत में नहीं थे। सवाल उठ सकता है कि जब मियां नवाज शरीफ के बेटों को पाकिस्तान लाया गया, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, तो इमरान खान भी अपने बेटों को पाकिस्तान में लेके आए। मियां नवाज शरीफ साहब के बेटों को पाकिस्तान लाया गया था उनकी करप्शन का हिसाब लेने के लिए। जमाइमा खान पर और उनके बेटों पर, इमरान खान के बेटों पर करप्शन का कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं है और उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा भी नहीं लेना। तो ख्वाजा साहब की ये बात यहाँ पे आके मुक जाती है, ख़त्म हो जाती है, रद्द हो जाती है कि इमरान खान अपने बच्चों को पाकिस्तान लेकर क्यों आए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से भी यही कहा जाता है कि इनके अपने बच्चे खुनक हवाओं में पुर फजा मकाम पर बैठे हुए, यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी चंद दिन गुजार के पाकिस्तान वापस आए हैं। तो ख्वाजा आसफ की तरफ से ज़्यादा पुरजोर मुतालबा कर दिया गया। ख्वाजा आसफ की तरफ से दूसरा मुतालबा बुशरा बीबी के पोते पोतियों, नवासे नवासियों तक है, पर है वो भी एहतजाजों में आए। तो ख्वाजा साहब, अगर आपको ये शौक़ है कि बुशरा बीबी के पोते पोतियाँ, बेटे बेटियाँ वो भी एहतजाज में आए, वो भी मुजाहिरे करें, कमिटमेंट का यही तकाजा है, तो फिर तो ख्वाजा साहब उनसे मुतालबा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप खबर माने का, क्योंकि जो रिश्ते इन बच्चों के साथ बुशरा बीबी के हैं वही रिश्ते खबर माने का के हैं। तो खबर माने का को जिस तरह से आपने उठाया, समझाया, बुलाया और उनको अदालत में पेश कर दिया, तो उसी तरह से ख्वाजा आसफ साहब आप ऐसा करें कि उनके कान में फूंक मारें कि अपने पोते पोतियों, बेटे बेटियों को एहतजाज में ले जाएं। तो ख्वाजा साहब की ख्वाहिश बड़ी आसानी के साथ पूरी हो जाएगी। ख्वाजा साहब के ऐसे मुतालबात को डिडुआना मुतालबात कहा जा सकता है। जैसा कहते हैं कि ख्वाजा का गवाह डिडू, तो ख्वाजा साहब की माशाल्लाह से सियासत भी ऐसी ही है। अगर इनकी सियासत अरूज पर होती, इनका अपनी सियासत में, अपने इलाके में कोई मकाम होता, तो इस तरह से फार्म 47 पर ख्वाजा आसफ साहब अपनी कामयाबी को कबूल ना करते। मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा माशाल्लाह से जिनेवा से लंदन आए थे। मियां नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान से लंदन गए, लंदन से अमेरिका गए, अमेरिका से फिर वो लंदन आए, लंदन से फिर जिनेवा गए। इसी तरह से मरियम नवाज शरीफ साहबा पाकिस्तान से जिनेवा गई, जिनेवा से लंदन आई, लंदन से इनकी वापसी हो चुकी है। मियां नवाज शरीफ साहब जहाँ कहीं भी जाते हैं, इनके ख़ानदान के लोग, शहबाज शरीफ साहब, वो भी अगर किसी के हत्थे चढ़ जाते हैं तो उनके साथ जो कुछ होता है वो पूरी दुनिया देखती है। तो कभी मियां नवाज शरीफ के पास, शरीफ ख़ानदान के पास स्ट्रीट पावर हुआ करती थी, आजकल इनके पास स्ट्रीट शावर है, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं लोग इनको
जो कुछ कहते हैं, गालियां देते हैं, तनकीद करते हैं। हम ये बात नहीं करते कि लोग इन पर लानतें भेजते हैं। ख्वाजा आसफ साहब भी इनके हथे चढ़ गए, तारड़ साहब भी चढ़ गए, और इनके पुश्तपना और मुरब्बी जनाब काजी फैसल साहब के साथ भी यही कुछ हो रहा है। तो बात पहुंची तेरी जवानी तक नहीं, बल्कि बात पहुंची स्ट्रीट पावर से स्ट्रीट शावर तक, स्ट्रीट निशावर तक। कभी फूल निशावर हुआ करते थे, आजकल तनकीद निशावर हो रही है। वो लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, डोनट जो काजी फैसल साहब के लिए इस्तेमाल हुए थे। तो अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये बात हमने कहा कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर हवास वाख्ता हो चुकी है 24 नवंबर की इमरान खान की कॉल की वजह से, और यूँ लगता है कि पाकिस्तान में कुछ होने वाला है। कुछ होने वाला नहीं, बल्कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। ये कैसे अंदाज़ा हुआ? ये अंदाज़ा होता है कि अता तारड़ वो ख्वाजा सबसे भी ज़्यादा बुखलाए हुए हैं। उनकी तरफ से बयान सामने आता है, 9 मई नाकाबिले तरदीद सबूत दे दिए, बानी पीटीआई माफ़ी मांगे। ये अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि नाकाबिले तरदीद सबूत हमने दे दिए हैं 9 मई के। 9 मई बयानिया दफन हो चुका है। कब दफन हुआ? जब खदीजा शाह को चीफ जस्टिस आफरीदी की तरफ से जेल रिफॉर्म कमेटी का मेंबर बनाया गया था। उनको सरगना करार दिया जाता था। उनको कहा जाता था ये खवातीन के लिए मास्टरमाइंड थी जिनको ये कोर कमांडर हाउस ले गई थी। तो ऐसे शख्स को जिनको जेल में डाला गया था, एक मुकदमे में जमानत होती तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता था। 1.5-2 साल के लिए वो गिरफ्तार रहीं, और उनको चीफ जस्टिस आफरीदी की तरफ से रिफॉर्म कमेटी का मेंबर बना दिया गया। ऐसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस की नज़र में 9 मई की क्या सूरत हाल है। तो बात हमने की कि अता तारड़ साहब बुखला गए। ऐसी बुखलाहट इनके चेहरे पर, इनके अंदर उस वक्त आती है जब कुछ पता चलता है कि इमरान खान के कोई मामला तय हो रहे हैं। तो जैसे ही इमरान खान के मामला इस्टेब्लिशमेंट के साथ या पाक फौज के साथ बेहतर होने लगते हैं, और ये अंदर के लोग हैं, इनको पता चल जाता है कि अब मामला किस नहज पर जा रहे हैं, तो फौरी तौर पर 9 मई को लेके आ जाते हैं। फौज को बताया जाता है कि ये लोग हैं जिन्होंने शोहदा की यादगारों की तौहीन की, जिन्होंने पाकिस्तान की तनसीबात, दिफाई तनसीबात पर हमले किए थे, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस को जला के रख दिया था। तो ये बातें कर करके इनकी कोशिश ये होती है कि इमरान खान और पाक फौज के माबैन अगर कोई गलत फहमियाँ दूर हो रही हैं तो वो दूर ना हो सके, और जो उनके माबैन दूरियां हैं उनको मज़ीद भी बढ़ाया जा सके। तो अता तारड़ की तरफ से जिस तरह से ये बयान सामने आया, ऐसे ये लगता है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, जिसकी इनको भिनक पड़ गई है और इन्होंने ऐसी बयानबाजी शुरू कर दी है। थोड़ी सी बात करते हैं अमरीकी अरकान कांग्रेस की। उनकी तरफ से मजीद 6 ने इमरान खान की हक में लेटर लिख दिया है। इससे पहले 60 ऐसा लेटर लिख चुके हैं। तो इससे पहले भी हमने देखा था कि 368 अरकान की तरफ से एक लेटर इमरान खान के हक में लिखा गया था, और वो सहबान में से सिर्फ 7 लोग थे जिन्होंने इमरान खान के हक में साइन नहीं किए थे। अब सूरत हाल ये हो गई है कि 60 ने पहले लेटर लिखा और उसके बाद 46 की तरफ से इमरान खान के हक में मजीद लेटर लिख दिया गया। इस खत पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से शदीद रद्द अमल आ रहा है, बल्कि इन्होंने अपने अरकान से एक ऐसा ही लेटर लिखवा दिया था जिस पर किसी के असल साइन थे, किसी के जाली साइन थे। तो अमेरिका को जवाब देने के लिए ये भी कभी कभी परपुर्जे निकालने लग जाते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि वहाँ से शदीद रद्द अमल आ सकता है तो फिर ये अपनी बहुत सी बातें वापस भी ले लेते हैं। उस पर आगे चलकर बात करेंगे। तो बात हम कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से कितने दुख का इजहार किया जाता है। जैसे ही बरतानिया से, अमेरिका से या कहीं से भी अरकान पार्लियामेंट इमरान खान की हमायत की बात करते हैं, उनको छोड़ने की बात करते हैं, तो शरी रहमान की तरफ से अब यह कहा गया है कि अरकान कांग्रेस का खत हकीकी आज़ादी बयानिए में एक और कील है। ये शरी रहमान साहबा कहती हैं। कौन सी शरी रहमान साहबा हैं? तो ये पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी आज की लीडर हैं, लेकिन जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात की जाती है तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकाबले में ये एक छोटी सी नन्ही सी अदना सी लीडर आ जाती हैं। तो इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये बयानिया इनका दफन हो चुका है। गोया इमरान खान के हक में अगर बाहर से कोई पार्लियामेंट के अरकान बात करते हैं तो उससे इनका हकीकी बयानिया दफन हो जाता है। ये इमरान खान की तरफ से उन लोगों से नहीं कहा गया कि मेरी हमायत में बात करें। वो अपने तौर पर इमरान खान के हवाले से बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंसानी हकूक़ के हवाले से। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब केस चल रहा था, मर्डर केस, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसमें सजाए मौत दे दी गई थी। उस मौके पर यह भी केस चल रहा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से कोशिश की गई, जेल में बैठे हुए थे, अपने लोगों को कहा कि फलां वकील को, दुनिया का बहुत बड़ा वकील है, उसको पाकिस्तान लेके आओ,
پاکستان وہ آ گیا مکمل، اس نے تیاری کر لی، لیکن جب وہ عدالت میں گیا تو پتہ یہ چلا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ہی یہ قانون بنایا تھا کہ کوئی بھی غیر ملکی وکیل پاکستان میں آ کے کسی کلائنٹ کی وکالت نہیں کر سکتا، تو پھر اس وکیل کو واپس بھیج دیا گیا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو نے خود بلایا تھا۔ تو جس طرح سے عمران خان کی حمایت غیر ملکی پارلیمنٹرین کر رہے، عمران خان اس حوالے سے کوئی کردار ادا نہیں کر رہے۔ بات ہم نے یہ کرنی تھی کہ شیری رحمان صاحبہ کس طرح سے تنقید کر رہی ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ دفن ہو گیا۔ عمران خان نے کسی کو نہیں بلایا۔ بہرحال تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔